तो देखिए ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश पाठक जी, बीच में थोड़ी सी तकनीकी खामी जरूर आई थी, लेकिन मेरा सवाल ये है, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, नेता है बीजेपी का, उसके फोटोज भी कई नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? वो फोटोज क्यों हैं? देखिए, आप जानते हो सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के फोटो कोई भी खींच सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक भी नेता और सरकार का एक भी नुमाइंदा यदि किसी अपराधी के समर्थन में हो तो आप बता सकते हैं। हम तय कर दिए हैं, किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक भी नुमाइंदा और पार्टी का एक भी कार्यकर्ता किसी भी अपराधी के समर्थन में कार्य करता हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, दावा भी करता हूं। तो देखिए, ये जरूर कहा जा रहा है कि किसी से भी उसका ताल्लुकात नहीं था। अभी आप सुन रहे हैं, डिप्टी सीएम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उसका हमारे से ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। ये जो पूरा मसला है ये नया नहीं है, 2019 से शिकायत की गई थी, लगातार जो सोसाइटी के लोग थे वो शिकायत कर रहे थे, गार्ड्स की भी अपनी अलग शिकायतें थी क्योंकि उनके साथ भी अच्छे से पेश नहीं आता था श्रीकांत त्यागी, और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है। ये 3 BHK फ्लैट है उसका, ये ग्राउंड फ्लोर पर उसका फ्लैट है, जहां पर आज आपने देखा होगा कि हथौड़े से भी गिराया गया उसके इस अवैध निर्माण को, और बुलडोजर भी यहां पर आया था, जिससे ये साफ संदेश यूपी सरकार देने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अगर अवैध संपत्ति अर्जित की जाएगी, अगर गुंडागर्दी की जाएगी, गाली गलौज की जाएगी, तो उसके खिलाफ भी वही एक्शन लिया जाएगा जो बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लिया जाता है, बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जो गार्डन है, इस गार्डन में ही वो अतिक्रमण करना चाहता था, जिसके जो पेड़ पौधे हैं वो जरूर अब उखाड़ दिए गए हैं। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी लगातार बने हुए हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। ब्रजेश जी, चूंकि यहाँ पर बड़ा इंक्रोचमेंट किया गया, उससे बार बार उसकी शिकायतें होती रही लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था और किन किन अधिकारियों पर अब कार्रवाई संभव है जब ये पूरा मामला सामने आ गया है? तो नहीं, ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की घटना हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि बिहाइंड द कर्टन क्या क्या हो रहा था। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही थी, किन किन अधिकारियों का, किन किन व्यक्तियों का इससे जुड़ाव रहा है, कौन इसको आगे बढ़ाने में शामिल रहे हैं, हर पहलू पर जांच होगी और कड़ी से कड़ी सजा सभी व्यक्तियों को मिलेगी। देखिए ब्रजेश पाठक जी, आप ये बात जरूर कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, तमाम किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक जो तमाम लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा इस मामले में, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार अब कैमरे को जरा घुमाइए और इस गार्डन का आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये वो गार्डन है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। कुछ पाम ट्रीज यहाँ पर लगाए गए थे और उन पाम ट्रीज से इस पूरे गार्डन की बाउंड्री कर रहा था श्रीकांत त्यागी, और उस बाउंड्री को अगर वो कर रहा था, मकसद सिर्फ इतना था कि इस जमीन के टुकड़े को, यानी कि इस गार्डन को जो आप देख रहे हैं, इस पर भी वो कब्जा कर ले और अपने पर्सनल यूज के तहत, यानी कि पर्सनल यूज उसका कर पाए। इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे और इस पूरे गार्डन को घेरा जा रहा था, और इसी की शिकायत यहाँ के लोग कर रहे थे कि देखिए, सोसाइटी के भीतर अगर हम नियमों की बात करें, नोएडा प्राधिकरण के नियमों की बात करें, तो नियम ये कहता है कि जो आपको फ्लैट अलॉट है आप उसके बाहर निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ निर्माण किया गया, अपनी जमीन से बाहर निकल के निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत लगातार यहाँ के सोसाइटी वाले करते रहे। लगातार झड़प की खबरें आती रहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीर हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। आप ये जो फ्लैट है, इसे बार बार इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जड़ यही है विवाद की। इस फ्लैट को ही वो इस्तेमाल कर रहा था आगे की जमीन को कब्जा करने के लिए, और अब इस फ्लैट की क्या दशा हो गई है ये आप देख सकते हैं। जितना भी फालतू का निर्माण था, यानी जितना भी निर्माण अवैध था, उस पूरे निर्माण को ढा दिया गया है। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, उन पिलर्स को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर बुलडोजर आया, यहाँ पर हथौड़ा चला, और उसके बाद उसके पूरे अवैध निर्माण को, उसकी हनक को, उसकी अकड़ को मिट्टी में मिलाकर चला गया है। ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक जी, अब सवाल ये है कि यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल, भाग गया श्रीकांत त्यागी वीडियो सामने आने के बाद भी। आप मानते हैं कि लापरवाही तो हुई, वरना भागता कैसे वो? दरअसल क्या है कि जब से, देखिए, इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनकी भी जांच की जा रही है,
आप देखेंगे हम किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। यदि किसी के अपराधी की लापरवाही के भी दोषी लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।